अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल वहाब। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वहाब हमदा। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। तो चलते हैं आज की मज़ेदार वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक ऐसे नौजवान को दिखाने जा रहा हूँ जो सिर्फ 17 साल की उम्र में करोड़पति ड्रग्स स्मगलर था। पार्टीज, लड़कियां और शराब में गिरा गैंगस्टर जिसने 17 साल की उम्र ही में कई बार जेल के चक्कर लगाए। लेकिन एक ऐसा वाक़या उसकी ज़िंदगी में आया जिसकी वजह से जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो घर वालों ने घर से निकाल दिया और दर बदर ठोकरें खाने लगा, लेकिन इस्लाम की रस्सी को मजबूती से पकड़े रखा। इस मजबूत ईमान वाले नौजवान का नाम ओलिवर था, जिसने अमेरिका के टाउन डेनफोर्थ के स्कूल में तालीम हासिल की। माँ ने उसे ट्रेडर कंपनी में काम करने के लिए भेजा, लेकिन बचपन ही में ज़्यादा पैसे कमाने की शौक ने उसे मंशियात फरोख्त करने पर मजबूर किया। ओलिवर अपना वाक़या सुनाते वक्त कहता है कि मैं हर वक्त स्कूल से बाहर मंशियात फरोख्त करता था। मैं 14 या 15 साल का था और मेरे पास काफ़ी पैसा था। एक दिन 17 साल की उम्र में मुझ पर कातिलाना हमला हुआ और मुझ पर ही कत्ल का इल्ज़ाम लगा दिया गया। मैं शहर से भाग गया और 2 साल बाद वापस आया और अदालत का सामना किया। मुकदमा चलाया और अदालत से बरी हो गया। इसके बाद काफ़ी मुकदमे चले। अपनी छोटी सी उम्र में काफ़ी जुर्म करने के बाद एक दिन अदालत में मेरा मुकदमा चल रहा था। वह जो बैरिस्टर था वो मुसलमान था। उसने एक शख्स को सलाम किया। मैंने उससे पूछा, क्या आप उसे जानते हैं? तो उसने जवाब दिया कि नहीं, बल्कि हम मुसलमान जब एक दूसरे से मिलते हैं तो सलाम करते हैं, जिसकी मानी है आप पर सलामती हो। इस्लाम का ये पहला तारुफ था जो मेरे साथ हुआ। इसी मुकदमे में ही उस बैरिस्टर से इस्लाम के मुतालिक सवालात पूछने लगा, पैगंबरों और किताबों के बारे में, और इसी से मेरे दिल में इस्लाम के लिए दिलचस्पी पैदा हो गई। उसने मुझे अपना एक कुरान दिया। इसके बाद हमारे पड़ोस में एक मुसलमान रहता था। मैंने उससे भी इस्लाम के बारे में काफ़ी मालूमात हासिल किए। वो एक महीने तक मेरे घर आता गया और इस्लाम के बारे में मेरे सवालों के जवाबात देता रहा, लेकिन मेरे घर वालों को एक बड़े दाढ़ी वाले बूढ़े मुसलमान का मेरे घर आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन मैंने उस सब के बावजूद उसे अपने घर बुलाता रहा और आखिर में उसने बताया कि मैंने जो कुछ तुम्हें सिखाया या बताया है ये सब कुरान से लिया गया है और इसमें मैंने अपने आप से कुछ नहीं कहा। मैंने जवाब में कहा कि मैं आपकी बातों से मुत्तफिक हूँ और साथ ही कलमा पढ़कर अपने मुसलमान होने का ऐलान कर दिया। आप यकीन करें कि जब मैंने कलमा पढ़ा मुझे ऐसा लगा जैसे एक बहुत ही भारी बोझ मेरे कंधों से हल्का हुआ हो। मैं उस वक्त के एहसास को बयान नहीं कर सकता। मेरे आंखों में आंसू आए और मैं रोने लग गया। मेरा जिस्म और मेरा दिमाग बहुत ताज़ा और खुश था। मैंने अपना इस्लाम अपने घर वालों से खुफिया रखा क्योंकि मैं जानता था कि वो इसे मुत्तफिक नहीं होंगे। मैं सच बताऊँ तो इस्लाम कबूल करने के बाद भी मंशियात फ़रोख्त करता था, लेकिन जब दूसरा रमज़ान आया तो मैंने अपनी इबादत, रोज़ा, नमाज, कुरान की तिलावत कसरत से अदा करना शुरू किया। तो मेरे घर वालों को मालूम हो गया कि मैं मुसलमान हो चुका हूँ। उन सब ने मुझे अपने घर से निकाल दिया। अल्लाह के दीन की खातिर घर से निकलने के बाद मैं मस्जिद में रहने लगा, लेकिन मस्जिद में काफ़ी अरसा गुजरने के बाद बात यहाँ तक पहुँची कि मेरा मस्जिद में भी रहना मुश्किल हो गया था। इसके बाद एक शख्स मुझे अपने घर ले गया। उस भाई के साथ रहते वक्त मैंने इस्लाम पर मज़ीद सख्ती से अमल शुरू कर दिया। मैंने मंशियात बेचना भी छोड़ दिया था, क्योंकि ये सिर्फ हराम पैसा कमाना ही नहीं बल्कि इस्लाम एक मुकम्मल तर्ज हयात है। इस हराम पैसे को आप हज़ारों हराम चीज़ों में इस्तेमाल करेंगे, जैसे पार्टीज़, लड़कियाँ और शराब वगैरह, और इन तमाम चीज़ों को मैं छोड़ चुका था। जिस शख्स ने मुझे अपने घर में पनाह दी थी उसने मेरा काफ़ी ख्याल रखा। उसने मेरा काफ़ी ख्याल रखा। उसकी बीवी हामला होने के बावजूद भी मेरा बिस्तर ठीक करती और खिदमत करती, और एक बार भी इन्होंने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया बल्कि सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातिर किया। तो वो काफ़ी अच्छा तजुर्बा था मेरी ज़िंदगी का, क्योंकि वो काफ़ी मुश्किल वक़्त था, अपनों से दूर रहना वगैरह। लेकिन मैंने इस्लाम के बारे में काफ़ी इल्म हासिल किया। इस्लाम सिर्फ नमाज पढ़ना या दाढ़ी रखना नहीं बल्कि एक मुकम्मल तर्ज ज़िंदगी है। आपको ज़िंदगी के हर मोड़ पर अल्लाह का हुक्म याद रखना और इस पर अमल करना होता है, और इस्लाम पर बेहतर तरीके से अमल करने के लिए आपको कुछ हिस्सा अरबी का आना ज़रूरी है। लेकिन इन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद मेरी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पुरसुकून है। मैं अपने तमाम तर देखने वालों को कहना चाहता हूँ कि जब इंसान डूबने जा रहा हो तो उसके लिए तैरना फ़र्ज हो जाता है,
اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا۔ اس لیے جتنا ہو سکے قرآن کو ترجمے کے ساتھ لازمی پڑھیں، اور اسی کے ساتھ اس کی ویڈیو ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو اس بھائی کا مکمل واقعہ آپ لوگوں نے سن لیا، اور آپ اس مکمل واقعے میں اس ایک بات کی طرف آپ نے توجہ شاید نہیں دی ہوگی، اور وہ یہ کہ اس بھائی کی ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہو گئی تھی اور کافی زیادہ لوگوں نے دیکھی ہے۔ اور اب جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو آپ شیئر انشاءاللہ جب کریں گے اور بھی جب لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور اس ویڈیو کے ذریعے اسلام پر تحقیق کریں گے اور پھر حق دین قبول کریں گے، تو دوستو اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس بھائی کو تو اجر دے گا ہی دے گا، لیکن اس مکمل اجر میں ان دو میاں بیوی کا حصہ ضرور ہوگا جس نے اس بھائی کا خیال رکھا اور اس بھائی کی خدمت کی۔ یقیناً نہ آپ انہیں جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اس ایک عمل کی وجہ سے انشاءاللہ جنت میں ان کے درجات بلند فرمائے گا۔ اللہ سے بھائی ویڈیو بہت ہی زیادہ اچھی تھی، مجھے تو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ پسند آئی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہو تو پلیز لائک سبسکرائب کر دیجئے، اور ملتے ہیں اگلی مزیدار ویڈیو میں۔